हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हमने एमिन्स चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, जो आपकी 12th क्लास का ऑर्गेनिक का चैप्टर है। ठीक है, तो हमने उसमें आपसे कल प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया था हमने, एमिन्स के क्लासिफिकेशन को कवर कर लिया है और क्लासिफिकेशन को और नॉमेनक्लेचर को कवर कर लिया है। ठीक है, और हम आज बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स के बारे में। तो बेटा इसमें ओनली 6 आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अगर इसको आप छोड़ोगे तो बेटा आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे। इसका छोटा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें से डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिर्फ ओनली 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगी। और बेटा इस वीडियो के आपको लास्ट में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो एंड तक जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स के बारे में। तो हम सबसे पहले मेथड का स्टार्ट करते हैं बेटा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। बेटा इसमें हम नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं बेटा एमिन्स में। क्या, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं बेटा किसमें, एमिन्स में। ठीक है, कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नाइट्रो कंपाउंड। और एमीन्स क्या हुआ, बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एमीन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करनी होती है हमें, निकिल प्लेटिनम की प्रेजेंस में। और इसमें हमें क्या देना पड़ता है, हाइड्रोजन गैस देनी पड़ती है। ठीक है, निकिल प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन करनी पड़ती है और हमें एमीन्स मिल जाता है। बट अगर हमारा मन नहीं है कि हम निकिल प्लेटिनम लें तो हम इस रिएक्शन को SN और प्लस HCl की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं और Fe और HCl की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। तो Fe और HCl है बेटा, हम इसे आयरन स्क्रैप बोलते हैं। क्या, आयरन स्क्रैप, आयरन स्क्रैप। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, FeHCl, तो आयरन स्क्रैप। बेटा अगर इन तीनों में से अगर कोई रिएक्शन है, हम प्रीफर्ड करनी है, कौन सी रिएक्शन करनी ही पड़ेगी, प्रीफर्ड करना पड़े तो सबसे ज्यादा बेटा ये FeHCl की प्रेजेंस में ही होती है। ठीक है, अब क्यों होती है ये भी आपको इस थ्योरी के माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में सिर्फ हमें क्या करना है, NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देना है। NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देना है। और 3 तरह से कर सकते हैं, 3 वे होते हैं इसके, निकिल प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस की से, और SN और HCl से, और Fe और HCl से। ठीक है, आप समझ में आया। अब हम इसे थ्योरी से भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये, नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमीन्स। क्या बोला मैंने, नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड अमीन्स व्हाइल पासिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम। ठीक है, एंड ऑल्सो बाई रिडक्शन विद मेटल इन एसिडिक मीडियम में करनी है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, मैंने बेटा हमने बताया था कि मैं इसे बेंजीन वालों को कर सकते हैं बेटा, सिंपल कार्बन चेन वालों को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। किसकी वजह से, निकिल प्लेटिनम की वजह से। ठीक है, हमने बेंजीन वाला किया है, यहाँ हम सिंपल कार्बन चेन वाला भी हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, इसमें मैंने बताया था ना कि प्रीफर्ड किसको करना है, Fe और HCl वाले को। क्यों करना है, ये देखो, रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl to form get hydrolyzed with release हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा क्योंकि ये क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। और बेटा हमें इसमें इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, इसलिए ये वाली रिएक्शन हमें प्रिफर्ड होती है। रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रीफर्ड बिकॉज FeCl2 जो होता है बेटा वो फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज होकर क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के ड्यूरिंग। ठीक है, दस ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, मिलता है, और हमें रिएक्शन में भी स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन आपकी प्रीफर्ड होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इज द रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया।
कुछ नहीं करना है। देखो मैं रिकैप करा देती हूँ। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है। 3 वे होते हैं ये वाला, निकल, प्लेटिनम और हाइड्रोजन गैस के पासिंग करने से, HCl से और फिर HCl से। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं सेकेंड मेथड कराती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा कि हमें क्या करना है। अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया, मतलब NH3, क्या ऐड करना है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब RX, RX मतलब एल्किल हैलाइड। ठीक है, R मतलब कार्बन, X मतलब हेलोजन। ठीक है, हेलोजन जो आपको पहला चैप्टर है ना। ठीक है, तो हमने क्या कराना है, अमोनोलाइसिस करानी है किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो हमने अमोनिया और एल्किल हैलाइड को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पर बेटा लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो हमने नाइट्रोजन पर लोन पेयर लगा दिए और हमें हेलोजन पर क्या मिलता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, और आपके आर पर क्या हो जाता है, जो आपका कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज लगाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में कि इस पर बेटा पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। आप नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकते, पार्शली नेगेटिव चार्ज लगाना है। अगर आपको इसमें बच्चे कराते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाया जाता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका एग्जामिनर जो है नंबर काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आगे लोन पेयर क्या कराना है, फिर हमने पॉजिटिव को लोन पेयर से जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि जो जो आपका ये है न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर जो अमोनिया है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, और जो आपको पता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, वो पॉजिटिव लविंग होता है। क्या, पॉजिटिव लविंग होता है। ठीक है, पॉजिटिव लविंग। तो हमने क्या करा दिया, जो आर है, जो अमोनिया को किससे जोड़ना है, आर से, तो हमने अमोनिया को आर से जोड़ दिया। और जो एक्स है वो नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और RnH3 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये क्या है बेटा, आपका अमोनियम सल्ट, ये क्या हुआ आपका अमोनियम सल्ट। ठीक है, तो अब क्या कराते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको पता है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, Na पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज। फिर क्या करना है बेटा, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देना है। तो पॉजिटिव को क्या करना है बेटा, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो नेगेटिव को यहाँ पे हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो क्या बन गया, NaX। क्या बन गया, NaX निकल गया। फिर बेटा यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालना है, और क्या करना है, इस H2 से जोड़ देना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन ले रहा है सिर्फ, तो क्या होगा, H2O, तो H2O निकल गया, NaX निकल गया। क्या बचा बेटा, यहाँ पर सिर्फ NH2 बचता है। क्या, NH2, जिससे आप प्राइमरी अमीन बोलोगे। क्या, प्राइमरी अमीन। देखो यहाँ पर पॉजिटिव को नेगेटिव से होता, तो Na प्लस है ना, और X नेगेटिव है, तो NaX निकल गया। फिर यहाँ से एक H निकाला, और यहाँ पर OH है, तो दो हाइड्रोजन हो गए और O हो गया, तो मतलब वाटर निकल गया, H2O निकल गया, और RnH2 है जो हमें प्राइमरी एमीन मिला है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब फर्दर रिएक्शन करानी है प्राइमरी एमीन की, प्राइमरी एमीन की। बेटा ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी, तब तक ये रुक नहीं जाती, और ये कहाँ पर रुकेगी, क्वाटरनरी अमोनियम सल्ट तक रुकेगी। ठीक है, तो हमें देखो पहले प्राइमरी, यहाँ पर क्या करा, एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, क्या मिल गया हमें, प्राइमरी एमीन मिल गया। अब हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे प्राइमरी एमीन की किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। तो आपको पता है कि नेगेटिव नाइट्रोजन पर क्या तो लोन पेयर होते हैं, और आपको आर पर पॉजिटिव चार्ज और एक्स पर नेगेटिव चार्ज। फिर क्या, जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जो क्या होगा, पॉजिटिव लविंग होगा। ठीक है, तो हमने नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो क्या आ गया, RnH2 और R आ गया, और X आपका नेगेटिव चार्ज लेके नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर हमने क्या कराना है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है। आपको पता है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज। फिर क्या है, आपको इसी की तरह करनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, जो आपके NaX निकल गया। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन लेना है और इस OH के साथ जोड़ देना है, तो क्या बन गया, H2O निकल गया। फिर क्या बचा, RnHR। क्या, RnHR जो क्या है आपका सेकेंडरी अमीन।
क्या है बेटा, सेकेंडरी एमीन, ठीक है, सेकेंडरी एमीन है, ठीक है। अब सेकेंडरी एमीन मिल गया आपको, तो बेटा फर्दर आपको सेकेंडरी एमीन के रिएक्शन करानी है किसके साथ, सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन करानी है एल्किल हैलाइड के साथ। हमने प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराई फर्दर एल्किल हैलाइड के साथ, फिर हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी एमीन मिल गया। फिर हमने सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन करानी है फर्दर एल्किल हैलाइड के साथ। ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक ये रुक नहीं जाती, ठीक है, इसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं और आर पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और एक्स पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव जो है नॉन पेयर पॉजिटिव लविंग होते हैं न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जो सेकेंडरी अमीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, तो फिर क्या करेगा, ये पॉजिटिव लविंग होता है। तो यहाँ पर देखो आर एन एच आर, ठीक है, आर यहाँ पर दो आर तो पहले से ही है, ठीक है, तो क्या आया, एक और आर जुड़ जाता है, ठीक है, और x माइनस बन के निकल गया, ठीक है, एक्स पर क्या गया, माइनस चार्ज। और बेटा यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर दिए ना, तो देने वाले को क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या पे इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर हमें क्या कराना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी होती है। फिर क्या कर देखो, Na पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज, तो NaX बना के निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जो वाटर बना लेगा, क्या बचेगा बेटा, RNR, और क्या बन गया बेटा, RNR, 3R आ गए ना, ये 3, एक ये और एक ये, कितने आर आ गए, 3R, तो ये क्या है बेटा, टर्शरी अमीन, क्या, टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया, टर्शरी अमीन बन गया। अब हम टर्शरी अमीन की फर्दर रिएक्शन कराएंगे बेटा एल्किल हैलाइड के साथ। टर्शरी अमीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ। आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, आर पर पॉजिटिव चार्ज, एक्स पर नेगेटिव चार्ज, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज जाके जुड़ जाएगा, आर एन आर, 3R तो पहले से ही है, एक और आर जुड़ जाएगा, और एक्स बेटा यहाँ पर जुड़ जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये क्या होता है बेटा, आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सल्ट। यहाँ आके आपकी रिएक्शन ये फिनिश हो जाती है, कौन सी, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें कि हमने प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन को जो मिक्सचर है उससे हमें क्या मिलता है, क्वार्टरनरी अमोनियम सल्ट मिल जाता है, ठीक है। इसमें बेटा, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, हम इसमें एक्सिस में अमीन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाता है बेटा, एक्सिस में अमोनिया ले लेते हैं, तो इसमें प्राइमरी अमीन जो है बेटा वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, क्या, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। कब, जब आप एक्सेस में अमोनिया ले लेते हो, ठीक है बेटा। इसका ऑर्डर क्या है, आप इसे नोट कीजिए पहले। तो हम बेटा इसमें ऑर्डर भी देख लेते हैं, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद अमीन। इसका ऑर्डर क्या होता है बेटा, RI होता है सबसे बड़ा इसमें, फिर RBR होता है, फिर RCL होता है, ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। इसे आप स्टार बना लीजिए, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं आपका थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराती हूँ बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड एंड फोर्थ मेथड प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो थर्ड होता है बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। हमें किसका रिडक्शन करना है बेटा, नाइट्राइल्स का, ठीक है। तो ये क्या है आपका, RC ट्रिपल बॉन्ड N क्या है, नाइट्राइल। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो RCN, ये क्या होता है बेटा, नाइट्राइल होता है, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी होती है बेटा, LiAlH4, क्या, LiAlH4, इसे क्या कहते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलेंगे बेटा इसे, लिथियम एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगर हम नाइट्राइल की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं और किसकी प्रेजेंस में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, मतलब निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम और हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो इसकी रिएक्शन कराने पर हमें प्राइमरी अमीन्स मिलता है, क्या, प्राइमरी अमीन्स की ऑब्टेन होता है। प्राइमरी अमीन क्या मिल गया बेटा, RCH2NH2, क्या है बेटा, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी
एमीन, ठीक है। अमीन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फोर्थ है बेटा रिडक्शन ऑफ अमाइड। क्या रिडक्शन ऑफ अमाइड, हमें किसका रिडक्शन करना है, अमाइड का। सॉरी बेटा लाइट चली गई। तो फोर्थ आता है बेटा आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड, ठीक है। इसमें क्या कराना होता है बेटा, अमाइड का रिडक्शन कराना होता है। किसकी प्रेजेंस में कराना होता है, ये क्या है बेटा, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा आपका अमाइड, ठीक है। अमाइड का रिएक्शन किसके साथ कराना है, इसी के साथ कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और वाटर लेना है। क्या मिलेगा आपको, अमाइन ही मिलेगा। क्या है ये वाला, प्राइमरी अमीन, ठीक है बेटा। इसमें ये वाला जो है, इसमें एक बात है, अगर यहाँ पर जो अगर कार्बन है, एक कार्बन है, तो इससे मोर कार्बन मिलेंगे यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में, या जितने हैं उतने ही मिलेंगे, लेस नहीं मिलते, ठीक है। तो हमने ये बात समझ में आ गया, नाइट्राइड की रिडक्शन करना है और यहाँ पर अमाइड का रिडक्शन करना है। आप इसे नोट कीजिए। मैं आपको फिफ्थ मेथड प्रिपरेशन कराती हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेटा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में, जो बच्चों के लिए बहुत हार्ड होती है, और ये बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या कर लेता है, थैलामाइड की रिएक्शन करानी है, ठीक है। थैलामाइड रिएक्शन, तो बेटा ये क्या है आपका थैलामाइड, बेटा पी इसमें साइलेंट होते, तो ये क्या है आपका थैला एमाइड, ठीक है, थैलामाइड। क्या होता है बेटा, बेंजीन होती है, इस पर C++O 2 ग्रुप जड़े होते हैं, NH होती है, तो N पर नेगेटिव चार्ज और X पर H पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसकी रिएक्शन बेटा हमें इथेनोलोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी होती है। क्या, इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ ये, इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ करानी होती है। तो K पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्या करना है बेटा, Na तो N को पॉजिटिव से और इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है, OH को S से। तो ये बेटा वाटर बना के निकल जाता है, ये वाला जो है वाटर बना के क्या बनेगा, Na और KX जुड़ गया, N नेगेटिव और K पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ जाता है। ये क्या बेटा, पोटेशियम थैलामाइड पोटेशियम सल्ट, थैलामाइड पोटेशियम सल्ट, ठीक है, पोटेशियम सल्ट, थैलामाइड पोटेशियम सल्ट बन जाता है, ठीक है। तो बेटा इसकी रिएक्शन हम फर्दर एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। तो जिस पर R पर पॉजिटिव चार्ज और X पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो हमने इसको इससे जोड़ दिया, और KX यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। KX कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है, लिबरेट आउट हो जाता है। तो नेगेटिव से क्या जुड़ गया, पॉजिटिव, जिससे N नेगेटिव और R पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना होता है बेटा, हमने बॉन्ड को तोड़ना है, वाटर देना है। तो हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो नेगेटिव है तो यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, H और यहाँ पर OH, बॉन्ड को तोड़ दिया और वाटर दे दिया। तो यहाँ पर बेटा NH2, ये वाला जो है NH2 और R, ठीक है, R NH2 हो जाएगा, जिसे हम प्राइमरी एमीन बोलते हैं। क्या, प्राइमरी एमीन। और ये क्या है, R C11O, यहाँ पर क्या है O नेगेटिव, और यहाँ पर बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर देना है, तो यहाँ पर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव जुड़ जाता है, ठीक है। ये थी आपकी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। और आप इसे नोट कीजिए बेटा, एक ही रह गई होफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट वाली, ठीक है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रह गई है, उसे अभी आप मैं करा दूंगी, आप इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपकी 6
मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है, जो आपकी लास्ट रहने वाली है। इसी के साथ आपको खुशखबरी कि इसी के साथ आपके मेथड प्रिपरेशन फिनिश हो जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं 6 वाले की। तो 6 है बेटा आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, किसकी, ब्रोमाइड का डिग्रेडेशन करना है। तो बेटा इसमें हमने अमाइड लेना है, क्या, अमाइड लेना है, किसकी और बेटा किसकी वजह से होगा, ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ये रिएक्शन होती है। तो बेटा ये किसका फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन से, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, किसका, प्राइमरी एमीन का। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो 1 लेस कार्बन मिलता है। इसमें कितने कार्बन थे, 1 कार्बन था ना, इसमें देखो एक कार्बन हट गया, क्या, एक कार्बन हट गया, तो क्या ये वाला ग्रुप हट जाता है। तो इसमें क्या मिलता है बेटा, इंपोर्टेंट क्या है इसमें, 1 लेस कार्बन प्रोडक्ट मिलता है हमें, 1 लेस कार्बन प्रोडक्ट, किसमें, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आपको सॉरी बेटा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में आपको 1 लेस कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हमने सी वाला ग्रुप हटा दिया, RnH2 ग्रुप आ गया, और ये आपका Na2CO3, 2NaBr और 2H2O यहाँ से मिल जाते हैं, ये लिबरेट आउट हो जाते हैं। तो ये था आपका बेटा आपका आज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैंने आपसे बोला था कि मैं इसके साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो ठीक है बेटा, मैं आपको इसे आप नोट कीजिए, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो बेटा ये है आपके हैंड रिटन नोट्स जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये था आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स का पहला मेथड प्रिपरेशन, ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स के भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। ये है आपका सेकंड जो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, नोट कीजिए। ये वाला आपको हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर वाला, यहाँ पर हमें क्वाटरनरी अमोनियम सल्ट मिल गया, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन से 1 डिग्री अमीन से, सेकंड डिग्री अमीन से और टर्शियरी अमीन से, ठीक है। ये है बेटा आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड रिडक्शन ऑफ एमाइड के बारे में, नोट कीजिए। बेटा ये है आपकी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, बेटा जिसमें मैंने अभी इसमें बेटा थैलामाइड का फॉर्मेशन किया है, यहाँ से रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं होती है, ये रिएक्शन होती है यहाँ से स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले थैलामाइड बनाकर दिखाया कि थैलामाइड बनता कैसे, ठीक है। थैलामाइड एसिड लिया है, उसमें से हमने 2NH3 को निकाल दिया है, और ऐसे हमने थैलामाइड बनाया है। थैलामाइड रिएक्शन में आगे आपको कराऊंगी। ये है आपकी थैलामाइड रिएक्शन जिससे हमें प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है बेटा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, नोट कीजिए। और बेटा इसी के साथ आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश होता है, ठीक है, जहां पर हमें 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। तो बेटा ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।